ऊबड़ ऊंचा नीचा, जगह जगह टूटा फूटा, जैसे एनसेलेडस की बर्फीली मोटी ऊपरी परत किसी महासागर पर तैर रही हो। दरअसल ये सताया हुआ है शनि के गुरुत्व का। आपसी खींचतान से मची हलचल से गर्म होता है एनसेलेडस का केंद्रीय पिंड, जिसके संपर्क में महासागरों का पानी गर्म हो तैरती बर्फ की ऊपरी पपड़ी में तोड़ फोड़ उथल पुथल मचा देता है। दक्षिणी ध्रुव की इंफ्रारेड तस्वीरों ने पहली बार इन तथ्यों के पुख्ता संकेत दिए। आसपास के बाकी इलाकों से ज्यादा है यहाँ बर्फ का तापमान। प्रकृति की अजीब बाजीगर, इतनी ठंड में भी ऐसे भूगर्भीय ताप का तांडव हमें अपनी पृथ्वी की याद दिलाता है। पानी व भाप की फुहारें, गर्म जल के सोते और ज्वालामुखी सतह पर ही नहीं बल्कि महासागरों के कई किलोमीटर नीचे भी बहुतायत में है। सतह या सागर का पानी दरारों के सहारे रिसता गहरे नीचे गर्म चट्टानों के संपर्क में आता है। पानी गर्म होकर उन्हीं दरारों से ऊपर की ओर निकलता है, कभी सोता बनकर, कभी तो फव्वारा बनकर। इसे भूतापीय गतिविधियां यानी जियोथर्मल एक्टिविटीज कहते हैं। इसी तरह एनसेलेडस पर महासागरों के नीचे यही जियोथर्मल एक्टिविटीज अनवरत जारी है। यहां पैदा हो रहा गर्म पानी ऊपर उठता है। इस पानी की संवाहिनी शक्ति और गर्मी सतह पर तैर रहे जमे बर्फ की परत में जगह जगह दरारें बना देती है। इन्हीं गहरी दरारों के सहारे जल का फुव्वारा तेजी से फूट पड़ता है, जैसे एक प्रेशर कुकर से निकली भाप की धार। छोटे से इस उपग्रह के वातावरणहीन आसमान में पानी तुरंत ही भाप का गुबार बनकर कमजोर गुरुत्व के कारण दसियों हजार किलोमीटर ऊपर सीधे अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। शनि के चारों ओर घूम रहे कैसिनी ने उपग्रह से फैली इन फुहारों को चीरकर सुदूर किसी तारे से आधी रोशनी की बारीक जांच पड़ताल की। रोशनी के स्पेक्ट्रम से पुख्ता प्रमाण मिला शुद्ध जल का, और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, थोड़ी बहुत अमोनिया और नमक के बारीक कणों का। हमारे सागरों के अंधेरी रसातल की ठंडी गहराइयों में गर्म पानी के झरनों के आसपास जटिल जीवों का अंबार है। ये आश्चर्य जैविक संपदा प्रकाश संश्लेषण यानी सूर्य रोशनी की मोहताज नहीं। दरअसल यहाँ दरारों के सहारे बाहर निकल रही गर्म जल की फव्वारों में घुले रसायन और हाइड्रोजन अणु जीवों को जिंदा रखने के लिए काफी है। इनकी भोजन कड़ी श्रृंखला पूरी तरह रस संश्लेषण यानी रसायनों पर टिकी होती है। एक अति उच्च दबाव व उच्च तापीय वातावरण में धड़क रहे हैं ये एक्सट्रीमोफाइल्स। फुहारों की संयोजन रचना को सूंघने कैसिनी महाकाशयान को एक गोते से एनसेलेडस के मात्र 13 किलोमीटर नजदीक उड़ाया गया। कैसिनी ने खोज निकाले इन फुहारों में खुले हुए हाइड्रोजन अणु। दरअसल हाइड्रोजन अणुओं की उत्पत्ति भूतापीय गतिविधियों में निश्चित है। एनसेलेडस पर अंधेरे रसातल में हाइड्रोजन व रासायनिक संश्लेषण के दम पर एक्सट्रीमोफाइल के अस्तित्व को क्या हम झुठला सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन अभी यकीनन ये कहना मुश्किल है। हाल फिलहाल जीवन धारा लिए अनंत में अपने सुरूर में तैरती एकमात्र हमारी पृथ्वी ही है। कड़ी मुद्दत व शिद्दत से अपने जैसा कहीं और ढूंढने की या फिर कहीं कोई
अपना दूसरा बसेरा बनाने की मानव सभ्यता की दिली चाह रही है। विज्ञान व तकनीक के महारथी पृथ्वी के हिंडोले में गुरूर से सोए जीवन के कानों में कोई जू रेंगा सकेंगे या नहीं, लेकिन एक सफलता का जरूर रहेगा इंतजार। पृथ्वी के अलावा कहीं और भी हो हमारा अपना ठौर ठिकाना, घर बार, ऐसा लग रहा है एक पैसा जो और पूरा थिएटर की आई घूम रहा है माता अलविदा, नमस्कार।